सर, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेम्पायर स्टडी पे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस लॉकडाउन में फ़ायदा हो सके और एक नई चीज़ सीखने को मिले। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में लास्ट डे हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था, जिसमें मैंने आप लोगों को एकदम बेसिक से बताया था। पहले तो मैंने दो क्वेश्चंस कंसेप्चुअल तरीके से सिखाया था, उसके बाद मैंने ये बताया था कि पेपर में क्वेश्चंस को करने का अप्रोच कैसे होता है, कैसे आपको पेपर में सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो दोस्तों, आज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को, और एक नए नए टेक्निक्स का आप लोग यहाँ पे उपयोग करना सीख जाएंगे। पेपर में कैसे क्वेश्चंस को डील किया जाता है वो सीखेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने शुरू में ही कहा था कि मैथ्स को सॉल्व करना तो दुनिया कर रही है, सब कर रहे हैं, लेकिन पेपर क्रैक करने के लिए जो अप्रोच, जो एटीट्यूड हमारे पास होना चाहिए वो आप लोगों में से बहुत कम के पास होता है, और जिनके पास होता है वही पेपर क्रैक कर जाते हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर वो एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए, और वही एटीट्यूड को डेवलप करवाने के लिए मैं AR सर आप लोगों के समक्ष अवेलेबल हूँ। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगर बात करें दोस्तों, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। दोस्तों, मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को, अगर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हम करेंगे तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चंस को लिखूंगा। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में लिखूंगा, लेकिन इसका जो PDF होगा, जो सारे क्वेश्चंस का PDF होगा, वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चंस टाइप होंगे। और वो क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, जो है मेरा टेलीग्राम चैनल क्या है दोस्तों, डियर करियर, डियर करियर विद AR, इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को PDF मिल जाया करेगा हर टॉपिक का। ठीक है दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और जो मेरा फेसबुक पेज है, जो मेरा फेसबुक पेज है वो है डियर करियर, डियर करियर, डियर करियर के नाम से है। आपको जो असाइनमेंट है, जो भी PDF होगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा, या तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा या आपको मिल जाएगा फेसबुक पेज पे डियर करियर के नाम से। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम बेसिक से चल रहा है, लास्ट क्लास में भी हमने बेसिक किया था, ये भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम के। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि इफ m/n बराबर 3:2, M और N का जो रेशियो दे रखा है वो 3:2 दे रखा है, 3:2 दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है 4m + 5n इज टू 4m - 5n का, इनका और इसका, इन दोनों का रेशियो क्या होगा ये बताना है। देखिए, दो तरीके हैं दोस्तों, एक तो आप हर पूरे इसको सॉल्व करें बैठ के, ठीक है, या फिर आप एक सॉल्व करें और ऑप्शंस की तरफ चले जाएं। ये होता है स्मार्ट तरीका, कि आप कम से कम, अगर आप 1 सेकंड भी टाइम बचा रहे हैं पेपर में, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बाकी क्वेश्चंस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। आपको यहाँ पे दे रखा है M और N का जो रेशियो दे रखा है वो 3:2 दे रखा है। इट मीन्स कि अगर आप M को 3 लोगे तो N क्या होगा, N 2 हो जाएगा दोस्तों। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, M है, यहाँ क्या है, N है। मतलब यहाँ पे अगर हम रखें M की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 + 5 2 इंटू N की वैल्यू क्या है दोस्तों, 2। ये मतलब ये फाइनली क्या देगा, 4 × 12 और 5 दूनी 10, 12 और 10 कितना होता है दोस्तों, 22। ये 22 आ जाएगा रेशियो। एक तो ये तरीका है। दूसरा, यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो ये क्या मिलेगा दोस्तों, 4:M कितना है दोस्तों, M है 3, अगर M है यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे रखते हैं अगर आप, तो 3 - 5 इंटू N कितना है दोस्तों, N 2 है, तो ये हो गया 2। अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 × 12, 4 × 12 और 5 दूनी 10, 12 ही आ गया, 12 में से 10 जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए इसको कैंसिल करते हैं तो 11:1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है, C। एक तो ये तरीका है कि आप बैठ के इसको सॉल्व करें। दूसरा, कि मैंने ये कहा था कि किसी एक को सॉल्व कर ले, जैसे मैंने इसी को सॉल्व किया, 22 आया था, तो या तो ऑप्शन का पहले वाला जो होगा वो 22 होगा, या 22 का क्या होगा, फैक्टर होगा, क्योंकि दो चीजों के बीच रेशियो है तो मैक्सिमम तो वैल्यू 22 ही हो सकती है, या फिर इसका फैक्टर होगा। अच्छा, फैक्टर क्या 22 का फैक्टर 4 होता है क्या, 22 को 4 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता था। 9 करेगा, ये भी नहीं करेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या 9 करेगा, नहीं करेगा, इसका मतलब एक ही ऑप्शन पॉसिबल था, वो की जो कि ऑप्शन C। ठीक है दोस्तों। अगर अदरवाइज, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है, मैं तो चाहूंगा कि आप लोग इस तरह से सोचना स्टार्ट करें, धीरे 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 आदत बन जाएगी, और एक बार आदत बन गई तो फिर ये करने में आपको बहुत मजा आएगा।
तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, और मुझे नहीं लगता कि इस काम को करने के लिए किसी एक को, अगर एक काम कर रहे हैं आप इसका एक पार्ट का, तो उसके लिए पेन चलाने की मुझे नहीं लगती जरूरत पड़ती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द रेशियो, किसका रेशियो निकालना है आपको, 2 टू द पावर 1.5 इज टू 2 टू द पावर 0.5। मतलब 2 का पावर दे रखा है 1.5 और यहाँ पे दे रखा है 2 का पावर 0.5। ये आपको क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। अब दो ये किसके बराबर है ये कहना चाह रहा है। देखो दोस्तों कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे, पहले मैं गलती बता देता हूँ, ऐसी गलती भूल के मत करना आप लोग, कि बच्चे क्या करते हैं 1.5 इज टू 2 इंटू 0.5 है, ठीक है, वो क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 3:1 ऑप्शन में गिवन भी है 3:1। ये गलती आप मत करना, ठीक है। चलिए तो अब इसका रीजन क्या है वो रीजन भी बताऊंगा कि ऐसी गलती क्यों नहीं करनी है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ 2 टू दी पावर क्या है 1.5, यहाँ क्या है 2 टू दी पावर 0.5। अब देखिए होता क्या है कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा रहे a, अगर मैंने आपको शुरू में बताया था कि a अनुपात b है, तो इसका क्या मतलब है a अपॉन b, यही कहा था मैंने। अगर मैंने कहा कि a अनुपात a टू दी पावर m अनुपात a टू दी पावर n है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा दोस्तों a टू दी पावर m बट्टा a टू दी पावर n। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा देखिए सर्ट्स और इंडिसेस, घातांक एवं करनी का एक कंसेप्ट होता है, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो वहां पे तो बताऊंगा ही क्लियर डिटेल में। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर ऐसा हो कि a का पावर m बट्टा a का पावर n हो, तो इसका मतलब होता है a का पावर m माइनस n, ये होता है। लेकिन कब, जब m इज ग्रेटर देन n हो। अगर m बड़ा है n से तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए बेस सेम है और ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड है बट्टे में है, तो पावर माइनस हो जाता है। अगर बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, डिवाइड का साइन हो, तो क्या होता है पावर माइनस हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे मैंने इस चीज को, यहाँ पे क्या मैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, अगर इसको हम ऐसे लिखें, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2 का पावर 1.5 अपॉन 2 का पावर 0.5। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब देखिए आपको पता है कि अगर बेस सेम है, देखिए यहाँ बेस 2 है, यहाँ पे बेस क्या है आधार क्या है 2 है, पावर है ये और इसको बेस कहते हैं। अब क्या होगा पावर माइनस होगा, इसको आप क्या कहेंगे सर 2 का पावर 1.5 इज टू 2 का पावर 0.5 सॉरी माइनस 0.5। अब ये क्या हो जाएगा 2 का पावर दोस्तों 1, यही हो जाएगा। क्लियर है। अब अनुपात, या आप इसको नीचे 1 कह सकते हो, 2 का पावर 1 का मतलब 2। क्लियर है दोस्तों। तो ये इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 2 अनुपात, क्योंकि 2 का पावर 1 भी क्या होगा 2 होगा, और इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका ए हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि P अनुपात Q अनुपात R की वैल्यू 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 4 दे रखा हो, 4 दे रखा हो, 1:2:4 दे रखा हो, तो आपको क्या निकालना है दोस्तों √5p² प्लस q² प्लस r²। आपको ये वैल्यू बतानी है। अब देखो दोस्तों होता है क्या है कि ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ रखा है, मतलब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू पूछा है वो पी क्यू आर भी ऑप्शन में, आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन में पी क्यू और आर भी है। अब होता क्या है कि अगर आप इसको पी क्यू आर के टर्म में रहने देना चाहते हैं तो आप क्या करो इस रेशियो को कुछ ना कुछ मान लो, और स्केयर लगा हुआ है दोस्तों, स्केयर लगा हुआ है, आगे मैं बताऊंगा आपको कि स्केयर से कैसे रेशियो पे इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए पहले हमने इसको मान लिया, इसको मान लिया हमने 1x, इसको मान लिया हमने 2x और इसको मान लिया हमने दोस्तों 4x। मैंने आपको बताया था कि किसी भी रेशियो को आप किसी भी संख्या से, अगर रेशियो को आप किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे आपको इसका यूज दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये इस रेशियो में है, मतलब ये क्या है 1x 2x और 4x के रेशियो में है। अब देखो दोस्तों अगर इसमें वैल्यू बैठाया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 5। अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ, इसको यहाँ सॉल्व करूँ, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों √5p, 5 इंटू पी का वैल्यू क्या होगा x² प्लस q²। क्यू कितना है हमारा दोस्तों, क्यू कितना है तो क्यू है हमारा 2x, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस r² कितना है दोस्तों 4x, तो 4x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो ये आ गया दोस्तों 5x² प्लस ये आ गया 4x² प्लस 16x²। ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए 16 4 20 5 25 सबके साथ क्या x² तो सब ऐड हो जाएगा।
और ऐड होते ही ये देगा 25x²। और दोस्तों अगर देखा जाए तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 और x² का x, और 5x का मतलब दोस्तों यहाँ पे 5 और x किसकी वैल्यू है दोस्तों, x किसको कह रहे हैं हम, p को। तो क्या होगा, इसको क्या x की जगह पर हम p रख सकते हैं क्योंकि p की वैल्यू कितनी है x। तो 5p आंसर क्या आएगा दोस्तों इसका c। क्लियर है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों, इसका मैंने यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन लिख दिया है। वैसे आप लोगों को मैंने बताया था शुरू में ही कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ में आपको मिलेगा। और अगर जिन्होंने भी मेरा टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पेज को अगर लाइक नहीं किया है या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल को, जो कि डियर करियर विद AR के नाम से है टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर ले और फेसबुक पेज को लाइक कर ले जो कि डियर करियर के नाम से। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, मैं हिंदी में इसको समझा देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ A एंड B, कह रहा है A और B का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। और आगे क्वेश्चन कह रहा है एंड द रेशियो ऑफ B एंड C, द रेशियो ऑफ B एंड C कितना दे रखा है दोस्तों, 4:5 दे रखा है। आपसे पूछा गया है A²:B²:BC, इसका रेशियो बताना है। अब देखो दोस्तों मैंने बताया था कि यहाँ पे भी A अनुपात B का रेशियो है, यहाँ भी B अनुपात C, मतलब दो जगह B है, B यहाँ भी है। यहाँ पे B का रेशियो 3 देर बता रहा है, B की वैल्यू, यहाँ पे B की वैल्यू कितना बता रहा है 4। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि B की अलग अलग वैल्यू हो। हाँ रेशियो पॉसिबल है कि अलग अलग लोगों के साथ उसका रेशियो या अलग अलग क्वांटिटी के साथ उसका रेशियो अलग हो सकता है, लेकिन चीजें तो सेम ही होगी, ठीक है। तो पहले सबसे पहले रेशियो को मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो रेशियो को मर्ज करना मैंने पहले वीडियो में पहले क्लास में देखा बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है कृपा करके देख लें। चलिए A:B का रेशियो क्या है दोस्तों, 2:3 है। B:C का रेशियो क्या है दोस्तों, 4:5 है। अब देखिए दोस्तों मैंने बताया था A कहाँ है, A इस लाइन में है, इस पहले वाले लाइन में है। तो आप क्या करो, A से स्टार्ट करो और इस लाइन तक आ जाओगे तो A मिल जाएगा। A अनुपात B अनुपात C कितना होगा दोस्तों, तो आपको होगा सर 4 2 जा 8। क्लियर है दोस्तों। अब B की बात करते हैं तो B इस लाइन में है, लेकिन B इस लाइन से इस लाइन पे आना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि जिधर भी हो उधर मुड़ जाना है आपको। यहाँ से शुरुआत करेंगे ऐसे आ जाएंगे, तो 4×3=12, और C इस लाइन में है तो इसी लाइन में चल देंगे, 5×3=15 15। तो ये ABC का रेशियो आ गया। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना A²:B²:BC। तो A का मतलब 8 का स्क्वायर, अच्छा 8 का स्क्वायर मतलब ये रेशियो में दोस्तों, अगर यहाँ पे A²:B²:C होता तो फिर हमें इसको x के साथ मानना पड़ता। उसका रीजन मैं बता देता हूँ क्यों, उसका रीजन मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा, अदरवाइज वैसे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, फिर भी मैं बता दूंगा। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमारा यहाँ पे है A²:B²:BC। अब देखो दोस्तों यहाँ पे तो 8 × 8 मतलब 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 × 8 कह सकते हो या सीधा 64 कह सकते हो। B² मतलब 12:12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12×15 12:15। अब देखो कुछ चीजें कॉमन होगी जो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो कैंसिल होने के लिए मैं यहाँ से 4 दूनी, 4 से सब में कैंसिल हो सकता है, 4 दूनी 8, 4×3=12, 4×3=12। अब तो भाई और कुछ तो कैंसिल होगा नहीं, तो कुछ कैंसिल होना नहीं है, तो ये हो जाएगा 16:36:45, 16:36:45, ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन होगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स, 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा है दोस्तों, 116। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 116, ठीक है, 3 संख्याओं का योग 116 है। और कह रहा है द रेशियो सेकेंड टू द थर्ड, मतलब दूसरे और तीसरे संख्या का जो अनुपात है वो 9:16 है, 9:16 है, दूसरे और तीसरे संख्या का अनुपात, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है एंड द फर्स्ट टू द थर्ड, पहले और तीसरे संख्या का जो अनुपात है वो 1:4 है, 1:4 है। अब आपसे पूछा है कि द सेकेंड नंबर इज, आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। अब ये 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है दोस्तों। एक तो क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है कि आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करें, या दूसरा हो सकता है थोड़ा सा स्मार्ट तरीका, वो भी मैं बताऊंगा। चलिए सबसे पहले तो रेशियो 1 पहले, और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये रेशियो है दूसरे, सेकेंड और थर्ड नंबर का, दूसरे और तीसरे संख्या का रेशियो 9:16 है। और पहले और तीसरे का कितना है, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट टू द थर्ड 1:4 दे रखा है। तो अगर आप फर्स्ट टू द थर्ड या फिर आप निकालते हो दूसरे, तीसरे और पहले संख्या का, तो दूसरे और तीसरे का क्या दे रखा है 9:16, और पहले और तीसरे का क्या दे रखा है दोस्तों, पहले और तीसरे का क्या दे रखा है, या आप ऐसे लिख लो, सबसे अच्छा ये रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, कि अगर दूसरे तीसरे का देखें तो ये इतना दे रखा है, पहले तीसरे का तो पहले और तीसरे का अनुपात दे रखा है
आपको दे रखा है 1:4, और तीसरे यहाँ पे क्या रखा है, दूसरे और तीसरे का, दूसरे और तीसरे का, तो दूसरे तीसरे का क्या है, दूसरे का 9 है तो तीसरे का 16 है, दूसरे का 9 है तो तीसरे का 16 है, यही है, ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है। क्लियर है दोस्तों। अब देखो जी, अब होता क्या है कि रेशियो तीसरी संख्या तो बराबर होनी चाहिए, तो इसको अगर 4 से गुना कर दें, या फिर रेशियो को मर्ज कर लें आप लोग रेशियो को मर्ज कर ले। मर्ज करने का क्या तरीका है, इसके पीछे ये 4 खाली है, इसके पीछे 16, तो 16 यहाँ लिख दो, हो गया आपका ये भी तरीका मैंने बताया था, 16:16 × 16 = 64 × 9 = 36। क्लियर दोस्तों। या फिर आप इसको काट के भी बोल सकते हो, 4 से सब कट जाएगा, 4 ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 9, 4:16:9। अब देखो दोस्तों, होता क्या है कि दूसरी संख्या आपसे पूछा है, तो दूसरी संख्या जो होगी वो क्या होगी, 9 का मल्टीपल होगा। अगर थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करें तो यहाँ से रेशियो मर्ज करते ही आप क्या कहोगे, सर दूसरी संख्या जो निकालने के लिए यहाँ पे क्या बोला है, दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या क्या आ रहा है, 9 यूनिट, तो 9 का वो मल्टीपल होगा, और 9 का मल्टीपल देखें तो 30 नहीं हो सकता, 32 नहीं हो सकता, 34 नहीं हो सकता, एक ही आंसर क्या हो सकता है पॉसिबल, क्या है दोस्तों, 36। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा स्मार्ट यहाँ पे ये कर सकते हैं। या फिर अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है समझ में, हम सर पूरा करेंगे, तो फिर ऐसे करो, तीनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा, 16, 4, 20 और 9, 29। तो आप क्या कहोगे, तीनों संख्या सर जी 29 यूनिट्स है, जबकि इसका योग कितना दे रखा है दोस्तों, तीनों का मिलाकर कितना दे रखा है, 116। अब यहाँ से आप निकालोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार में भी जाना चाहिए। हाँ, 29 चौका 116 होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4। आपको निकालना कितना यूनिट की वैल्यू, कितने यूनिट की वैल्यू, 9 यूनिट की, तो 1 की 4 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, तो आपको सर इसका 9 गुना किया आपने, तो इसका भी 9 गुना कर दो, कितना आ गया, 36। तो एक तो ये तरीका है कि फिर यहाँ से इतना काम ना करके हम सीधा ये कहते हैं कि सर 9 का मल्टीपल ही आंसर होगा। 9 का मल्टीपल क्या है, 36, एक ऑप्शन है, ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, सीपीओ 2013 का, और सेम ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ऑफ द 3 नंबर्स, कह रहा है 3 संख्याओं में द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड इज 8:9। 3 संख्याएं जिसमें पहले और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, 8:9। मतलब पहली संख्या अगर 8 है तो दूसरी 9 होगी, इस रेशियो में पहली और दूसरी संख्या है। एंड दैट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड इज 3:4, और दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो 3:4 है। ये कह रहा है, मतलब 3 संख्या है, मान लिया हमने 1, 2 और 3, ये 3 संख्या दे रखा है, पहले दूसरे का रेशियो क्या है, 8:9, 8:9। दूसरे और तीसरे का क्या दे रखा है, 3:4, मतलब ये 3:4 दे रखा है। आपसे पूछा है कि क्वेश्चन आगे कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर, पहले और तीसरे संख्या का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल कितना दे रखा है, 2400। पहले और तीसरे संख्या का गुणनफल दे रखा है 2400। आपसे पूछे दूसरी संख्या बताएं। दोस्तों सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर दोनों जगह अलग अलग है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रेशियो को मर्ज करना पड़ेगा, जो कि मैंने बेसिक पहले पार्ट में आपको करवाया था। तो सबसे पहले आप इसको कर लीजिए, है ना। अब देखिए 2 तरीका होता है, या तो बी को सेम कर सकते हैं, कई सारा मेथड है, इसको सेम कर सकते हैं। इसको सेम करने के लिए आप कहोगे सर इसको 3 से, इसको 3 से, तो इसको भी 3 से, ऐसे भी कर सकते थे। या फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ब्लैंक स्थान 9 है, यहाँ पे 3 है, इसको कर लीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि फिर बाद में जो कटने वाला अंक होगा उसको काटना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, 8 3 24। या फिर आप ये देख लो कि बी अलग अलग है, तो बी को सेम करेंगे। अच्छा, बी को सेम करने के लिए यहाँ बी 9 है, मतलब ये जो दूसरी संख्या ये 9 है, यहाँ पे 3 है, तो इसी को सेम क्यों ना कर ले। अगर इसको 3 से हम मल्टीप्लाई कर दें, इस वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ भी 9 है, इसको 3 से किए तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ भी 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। ये हो गया, पहली दूसरी और तीसरी संख्या, पहली 8 है, दूसरी 9 है, तीसरी 12 है। क्लियर है दोस्तों, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का क्या हो जाएगा, रेशियो। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप यहाँ पे 9 रख लो, यहाँ पे 3 रख लेते, कर लेते, वैसे भी फिर कैंसिल जो हो रहा हो तो काट लेते। ये तो हो गया। अब कह रहा है क्या, आगे क्वेश्चन कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, पहली और तीसरी संख्या का प्रोडक्ट 2400 दे रखा है। अगर पहली और तीसरी संख्या का प्रोडक्ट देखें यहाँ से तो कितना हो जाएगा। अच्छा देखिए एक चीज़ और, जब भी प्रोडक्ट की बात करें तो आप जानते हैं कि ये एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, ये रेशियो में है। अगर ये रेशियो में है तो सबसे पहले इसको नंबर मान लिए, हमने मान लिया ये 8x है, ये संख्या होगी, ये 9x रही होगी, और ये 12x रही होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है पहले और तीसरी का, तो पहली और तीसरी कौन है, ये, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है दोस्तों, तो इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है दोस्तों आपको 2400।
अब देखिए यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, 12 दूनी 24, 200, 8 से काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा, और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 2500। यही ध्यान देना था यहाँ पे कि जब प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। एक्चुअल नंबर तो है नहीं, तो हमने मान लिया कि एक्चुअल में वो 8x या 12x 9x समथिंग ऐसे रही होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया, आपको 5 मिल जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर 25 है तो x होगा 5। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, देन द सेकेंड नंबर इस दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या कितनी है 9x, x की वैल्यू 5 तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9 पचे 45। दूसरी संख्या मतलब सेकेंड नंबर आपसे पूछा है, सेकेंड नंबर कितना है 9x, और x की वैल्यू आपने कितना निकाला है 5, तो क्या मिल जाएगा दोस्तों फाइनली 45। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई समस्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2:5। ये भी क्वेश्चन सीपीओ का आया हुआ है। तीन संख्याएं किस अनुपात में है, 3:2:5 में है, 3:2:5 में है। अब आपसे पूछ रहा है, आगे कह रहा है इन्फॉर्मेशन दे रखा है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, और उन तीनों संख्याओं के का जो वर्ग है, उन तीनों संख्याओं के वर्गों का जो योग है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है 1862 दे रखा है दोस्तों। पूछा क्या, द स्मॉलेस्ट नंबर इज, द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर से इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। चलो दोस्तों, अब देखो इस क्वेश्चन को ना करने का एक तो सबसे छोटी संख्या देखने से ही लग रहा है कि ये 2 है, 2 है, मतलब ये सेकंड वाला जो होगा वो होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, उनका जो ये वैल्यू, जो ये जो डेटा दे रखा है 1862, वो क्या दे रखा है, इन तीनों संख्या के वर्गों का योग दे रखा है, मतलब स्क्वायर का सम दे रखा है। अगर इन तीनों के वर्गों का योग दे रखा है तो पहले हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये 3 नंबर है, 3 संख्याएं हैं, और इसके स्क्वायर की बात कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा, इन रेशियो के साथ कोई ना कोई क्या लेना होगा, वेरिएबल्स रखना होगा, कोई ना कोई यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू रखना होगा जो कैंसिल हो गया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। क्यों, इस यहाँ पे बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने 3x ले लिया, इसको 2x ले लिया, और इसको मान लिया कि ये 5x था ये संख्या। क्लियर है। अब इसके स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9x, ये आ जाएगा 2x का 2 का स्क्वायर, 2 का 4, 4x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 25 का एक्स स्क्वायर। इन तीनों संख्याओं का हमने क्या निकाल लिया दोस्तों, स्क्वायर निकाला। तो ये एक्स स्क्वायर जो है ना, ये दोस्तों बाद में रह जाएगा। तो अब इस तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, अगर जोड़ा जाए तो 25 और 25 9 5 34 4 38 एक्स स्क्वायर। ये कितना आ गया दोस्तों 38 एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा अब देखो दोस्तों, एक तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो इस क्वेश्चन को 38 एक्स स्क्वायर इन तीनों का जोड़, स्क्वायर का जोड़ आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में कितना कह रहा है हो रहा है, तो ये कह रहा है 1862। 38 एक्स स्क्वायर यूनिट की वैल्यू 1862 है। तो अगर इसको अपन कैंसिल करें, 19 दूना 38, 19 से इसको कैंसिल करें तो 19 9 171 होता है। तो 71 इसमें से माइनस करने पर 15 बचेगा, 15 पे 2, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 है, तो 15 पे 2 152, तो 19 का कितना बार टेबल पड़े जो 152 आ जाए, 8 बार, तो ये आ जाएगा 98। किसकी किसकी वैल्यू आ रही है 98, आपको इसकी आ रही है। अब इस 2 से कैंसिल कर लेते हैं तो 49 बार जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 है दोस्तों, तो एक्स की कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर है कितना दोस्तों 2x। तो आपको अगर 2x स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, सबसे छोटी संख्या इन तीनों में से निकालनी है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा दोस्तों 2x, मतलब 2 गुने x की वैल्यू कितनी है 7, कितना आ गया दोस्तों 14, और आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पे 14 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो दे रखा है, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, x माइनस वाई प्लस जेड इज टू वाई माइनस जेड प्लस 2w इज टू 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू का रेशियो दे बराबर क्या दे रखा है 2:3:5, और आपको क्या फाइंड करना है 3x प्लस 3z माइनस 2w इज टू w का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन तो तरीका से अगर इस क्वेश्चन को किया जाए दोस्तों, तो इसका तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है कि जब भी ये क्वेश्चन इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखेगा तो उसमें एक पैटर्न दिखेगा, वो पैटर्न आपको पहचानना है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से ये पैटर्न आपको पता चलेगा कि सर जी इन दोनों का जो जोड़ है वो इसके बराबर है, इसके बराबर है। ध्यान से देखिए 2 प्लस 3 बराबर कितना होता है दोस्तों 5, मतलब पहले 2 का सम तीसरे के बराबर है। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि सर इसका और इसका जो सम होगा वो क्या होगा, इसके बराबर होगा।
होगा या नहीं होगा। और अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, ध्यान से देखिएगा, ये हमने क्यों कहा, क्योंकि इधर जो इसके बराबर में देखा है, दे रखा है, ये आपको गाइड कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि पहले दो का जोड़ तीसरे के बराबर है। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो आप ध्यान से देखें, यहाँ x है, इसमें तो कहीं x नहीं है, तो x को हमने एज इट रख दिया, माइनस वाई, और इसको जोड़ने पर प्लस वाई, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ से यहाँ रख दूँ प्लस का साइन और ये डैश, इसको हटा देते हैं, चलिए इसको भी हमने हटा दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा y से y कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है यहाँ तक, समझ आ रहा है आप लोगों को। अब क्या बचा, यहाँ x बचा, यहाँ पर प्लस का 2w बचा, इधर क्या बच रहा है दोस्तों, 2x प्लस z माइनस w। देखो दोस्तों, अगर मैं w को इधर शिफ्ट कर लूँ तो 2w, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का w, ये x अगर इधर जाएगा तो 2x प्लस z माइनस x हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 3w, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x में से एक x गया, x प्लस z हो जाएगा। क्लियर है, मतलब 3w की वैल्यू x प्लस z के इक्वल हो गई। अब क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर हम इसमें देखें तो 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, x प्लस z माइनस 2w, है ना। अगर यहाँ से अपन ले लें इसको कॉमन तो अनुपात w, अगर मैं इसको यहाँ ला के सॉल्व करूँ तो x प्लस जेड किसके बराबर है दोस्तों, x प्लस जेड किसके बराबर है, 3w के बराबर है। 3w मतलब 3 इंटू 3w, मैं इसके जगह पे 3w रख सकता हूँ क्योंकि x प्लस जेड कितना है, 3w के बराबर है, तो यहाँ पे हमने रख दिया माइनस का 2w और अनुपात w। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 9w, ये तो हो गया 9w, और माइनस 2w कितना हो जाएगा दोस्तों, 7w इस टू w, w से w कैंसिल, क्या फाइनली आंसर आएगा 7:1, और ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने, बाय बाय, फिर मिलते हैं।